तो पहले तो हम लोग गुरु का तो माने जानते ही जानते हैं। दक्षिणा बना है दो जोड़ एसना। दो माने दो देना, एसना माने इच्छा। इसी को कहते हैं दक्षिणा। गुरु दक्षिणा यानी गुरु की इच्छा जो है। गुरु दक्षिणा का चलन जब से गुरु प्रथा की चलन है तब से गुरु दक्षिणा का चलन है। तो गुरु दक्षिणा में गुरु की एसना यानी गुरु जी जो मुंह से निकाल दे वही दक्षिणा है, वही देना है। अब आजकल जैसे सब कुछ का रूप बदल गया है, बिगड़ गया है, वैसे ही दक्षिणा का भी रूप बदल गया है। अभी आज के जमाने में हम आप दक्षिणा का मतलब जानते हैं गुरु जी को रुपया पैसा सोना चांदी फल मिठाई देना। हम लोग तो यही जानते हैं। अच्छा, हम लोग भी जानते हैं और गुरु जी लोगों को भी यही अच्छा लगता है, वो लोग भी चाहते हैं। मैं शिकायत नहीं कर रही हूं, ये चलन है। तो शिष्य भी समझता है कि गुरु को अच्छा लगेगा, गुरु को अच्छा भी लगता है। तो ऐसे गुरु दक्षिणा का रूप बदल गया या बिगड़ गया। गुरु दक्षिणा का सही में अर्थ होता है गुरु की जो इच्छा हो वो हम देते हैं तो वही गुरु दक्षिणा है। पुराणों में बहुत सारी कहानियां भरी पड़ी हैं। हमारे आपके घर में, हर घर में कृष्ण की पूजा होती है। लोग कहते हैं जोगेश्वर श्री कृष्ण ईश्वर का अवतार समझते हैं। ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं। अब ऐसे गुरु दक्षिणा का क्या महात्मा है, साहब को क्या कहा है महादेव, दोनों हम लोग समझेंगे। गुरु दक्षिणा का क्या महात्मा है, पुराण में हजारों आख्यान हैं, कथाएं। एक छोटी सी कथा के माध्यम से आप लोग समझिए गुरु दक्षिणा का महात्मा। कृष्ण और बलराम गुरु संदीपनी के पास शिक्षा के लिए गए थे। दोनों की जब शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो गुरुजी ने कहा कि बच्चों, मेरे पास जितना कुछ भी था, जो भी विद्याएं थी, मैंने तुमको दे दी। अब तुम अपने अपने घर को जाओ। दोनों भाई ने कहा गुरुदेव ऐसे मैं कैसे जा सकता हूं गुरु दक्षिणा दिए बिना। गुरु दक्षिणा में क्या दूं आप अपने मुंह से कहिए। कह रहे हैं संदीपनी ऋषि, नहीं, अरे दक्षिणा में क्या देना है, इतने दिनों तक आश्रम में रहे, मेरी सेवा किए, मेरे चरण दबाए, नदी से पानी लाए, जंगल से लकड़ी काट के लाए, अब दक्षिणा क्या देना है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ। कृष्ण बलराम जिद पर अड़ जाते हैं, नहीं गुरुदेव, हम बिना गुरु दक्षिणा दिए नहीं जाएंगे। गुरु जी कुछ कह नहीं रहे हैं तो दोनों भाई आपस में विचार करते हैं कि अच्छा, गुरु माता भी तो गुरु जी की अर्धांगिनी है, आधा अंग है। गुरु जी नहीं बोल रहे हैं तो चले हम लोग उन्हीं से पूछ लें क्या दिया जाए दक्षिणा, क्योंकि जो इच्छा होगी वही देना है। गए हैं कुटिया में गुरु माता के पास, प्रणाम करते हैं और कहते हैं माँ, गुरु जी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों को विदा कर दिए हैं, लेकिन बिना दक्षिणा दिए हम लोग नहीं जाएंगे, कुछ तो अपने मुंह से कहिए। गुरु माँ भी वही बात कहती है, नहीं, इतने दिनों तक वात्सल्य दिए, माँ की तरह प्यार किए, अब दक्षिणा क्या देना है, जाओ। लेकिन ये लोग जिद पर अड़ जाते हैं। जिद पर जब अड़ते हैं तो गुरु माँ रोने लगती हैं, कहती हैं
मैं जो दक्षिणा मांगूंगी वो तुम दे सकोगे क्या? अब दोनों भाई कहते हैं, माँ ऐसा क्या है जो हम नहीं दे पाएंगे? आप कह के तो देखिए, या तो दक्षिणा दूंगा या प्राण दूंगा। सोचिए दक्षिणा का महात्मा। अब दोनों भाई प्रणाम करके चल देते हैं, या तो दक्षिणा दूंगा या प्राण दूंगा। गुरु मां कहती हैं, देखो आज से 18 वर्ष पहले मेरा एक 5 वर्ष का बालक था। हम दोनों, तुम्हारे गुरुदेव और मैं, पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने के लिए गए। वो बालक जल में डूब गया, उसका शव नहीं मिला। शव नहीं मिला मतलब कंफर्म नहीं है कि वो मर गया। और तुम्हारे गुरुदेव कहते हैं, अरे संदीपनी ऋषि, पहुंचे हुए ऋषि, तुम्हारे गुरुदेव कहते हैं कि उस बालक को पाताल का कोई राक्षस ले गया है, कैद करके रखा है। मुझे दक्षिणा में वही बालक चाहिए, दे सकते हो क्या? बहुत दुख से कह रहे हैं, दे सकते हो क्या? क्यों पूछ रहे हैं? कहते हैं दोनों भाई, नहीं, या तो दक्षिणा दूंगा या प्राण दूंगा। दोनों जाते हैं समुद्र में, छलांग लगाते हैं और जाते हैं पाताल लोक में। वहां देखते हैं कि उस बच्चे को, वो तो पूरा जवान हो गया है, 22-23 साल का, कड़ी बेड़ी में जकड़ के उसको रखा है। जंजीर है थोड़ा लंबी की, जिससे वो चल फिर सके, काम कर सके, और उससे काम करा रहा है। ये लोग गए हैं तो पहचान गए, मानव का बच्चा तो समझ में आ ही जाएगा। जब पहचान गए हैं तब ये लोग वहां युद्ध करते हैं और उस राक्षस को, उसके जो लोग हैं उन सबों को मार के, उसकी बेड़ी काट के और उस बालक को लेके आते। तो गुरु दक्षिणा तो मां ने मांगा था, लेके जाते हैं, कुटिया के द्वार पर पुकारते हैं, माँ माँ देखो मैं आपकी दक्षिणा लेकर आया। माँ हड़बड़ा के जगती है, देखती है, पहचान जाती है। बालक से कहते हैं, कृष्ण बलराम तुम्हारी माँ है, प्रणाम करो। चरण छू के प्रणाम करता है। इतनी बिहवल हो गई है, इतनी, कुटिया से दौड़ती है बाहर और ऋषि को पुकारती हैं, देखिए देखिए, आइए तो देखिए तो कौन आया है। बच्चे गुरु दक्षिणा लेकर आए हैं। संदीपनी ऋषि आते हैं तो वो भी भौचक्क है। उसके बाद बालक उनको प्रणाम करता है। इस पूरी कथा में हम लोगों को जो समझने लायक है वो बात अब हम लोग करें। उसके बाद जब चरण छूता है बालक, तब अब कहते हैं संदीपनी ऋषि कृष्ण और बलराम से, देखो ये कोई मानव का काम नहीं है। वो तो जानते हैं कहां से किस हाल में लाया गया है, ये किसी मानव का काम नहीं है, ये तो ईश्वर ही कर सकता है। तुम कौन हो, सच सच बताओ, क्या तुम ईश्वर हो? उसके बाद कृष्ण मुस्कुराते हैं और सिर हिलाते हैं। फिर पूछते हैं ऋषि, इतने दिनों तक मेरे पास रहे, मैं क्यों नहीं पहचान पाया? सोचने की बात है, इतने दिनों तक रहे, मैं क्यों नहीं पहचान पाया? तो कहते हैं कृष्ण कि देखिए गुरुदेव, जब तक मन में कोई भी ऐसना है, ऐसना माने इच्छा, साहब भी पुस्तक में लिखे हैं, लोकेशना वित्तेशना, ये सबका जिक्र है।
डिटेल नहीं समझाए हैं, लेकिन नाम नाम। तो कृष्ण कहते हैं कि जब तक मन में कोई ऐश ना है, यानी कोई भी इच्छा है, मैं सामने भी आ जाऊं नहीं पहचान पाएंगे आप। साहब भी बराबर हम लोगों से कहते हैं, देखिए महादेव आपके सामने आ जाए ना तो क्या कहिएगा आप? अरे बड़ी अच्छा बहुरूपिया है, एकदम नेचुरल, बिल्कुल हूबहू महादेव की तरह लग रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये महादेव है। तो कृष्ण कहते हैं कि देखिए गुरुदेव, कोई भी ऐसा जब तक मन में रहेगी, ईश्वर को आदमी नहीं पहचान सकता है। ऐसाएं तीन हैं। सबसे पहले वित्तेषणा, वित्त माने धन, रुपया पैसा, उसकी इच्छा। उसके बाद लोकेशना, लोक माने संसार, यानी संसार में मुझे लोग जाने, प्रतिष्ठा दे, मेरा नाम हो। और पुत्रेशना, यानी पुत्र मेरा योग्य हो, अच्छा हो, सब कोई कहे ऐसा पुत्र है, मेरा नाम करे। और पुत्र तो हो ही, मतलब पुत्र होगा तबे ना वैसा होगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि गुरुदेव आपके मन में पुत्रेशना थी, इसीलिए आपने मुझे नहीं पहचाना। अब जब पुत्र आ गया सामने, आपने देख लिया, आपकी पुत्रेशना तृप्त हो गई, तब आपको ऐसा लगा कि ये कौन है, तब आपने मुझे पहचाना। तो हम लोग अपने गुरु को क्या दक्षिणा देना है, हमारे आपके गुरु की क्या ऐशना है। पुस्तक में भी लिखा हुआ है, साहब भी समझाएं। साहब बता रहे हैं, एक बार कहीं चर्चा करने गए तो जैसे यहाँ आई है ना जिज्ञासा, वैसे ही साहब के सामने, तो हम तो साहब को सुन के पढ़ के जान लिए हैं, साहब नहीं जानते थे। साहब कह रहे हैं कि जब मेरे सामने जिज्ञासा आई कि हम लोगों के गुरु तो न खाते हैं न पहनते हैं, हम लोग अपने गुरु को क्या दक्षिणा देंगे, क्या दे सकते हैं। साहब के सामने ये जिज्ञासा आई। साहब अपने मुंह से बता रहे हैं कि जब ये जिज्ञासा पढ़ा गया तो इससे पहले मैंने भी ऐसी जिज्ञासा का सामना नहीं किया था, तो मुझको भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या इसका उत्तर दें। तो मैंने सोचा महादेव से ही पूछ लेता हूं। तो मैंने कहा कि जिज्ञासा दोहराई जाए, और फिर अपना भेद भी बता रहे हैं साहब कि देखिए, जब मैं कहूं ना कि जिज्ञासा फिर से पढ़ा जाए तो समझ जाइए कि मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है, मैं समय ले रहा हूं उतनी देर में महादेव से पूछने का। तो मैंने कह दिया कि जिज्ञासा दोहराई जाए, और उतनी देर में मैंने अपने गुरु से पूछ लिया कि सरकार ये दक्षिणा क्या है। महादेव ने जो उत्तर दिया दक्षिणा के बारे में, हम लोग भी उसको ध्यान से सुने, ध्यान दें। महादेव कह रहे हैं एक वाक्य में, शिष्य को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं। कल हम लोग बात किए थे कृतज्ञता पर। अच्छा, तो महादेव कह रहे हैं कि हम लोगों के गुरु के लिए कृतज्ञता जरूरी है, कृतज्ञता सबसे बड़ी चीज है। ये कृतज्ञता जब मन में आएगी तो क्या होगा, हमारा आपका मांग चांग छूटेगा ना, हमारा आपका जो वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, ये सब कम होगा ना। जब कृतज्ञता आएगी, जिसके प्रति भी हम कृतज्ञ होते हैं, तो सोचते हैं कि अरे बाप रे, ये तो पहले ही मेरे साथ बहुत कुछ कर चुका है, अब क्या इससे मांगना, क्या कहना।
और पुस्तक में भी लिखे हैं साहब, उस लाइन पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। निस्वार्थ तीनों सूत्र का अनुपालन ही गुरु दक्षिणा है। यानी बिना किसी मांग के, चाह के, किसी बिना एक्सपेक्टेशन के, माने हाँ हम कोई दे देते, भले नहीं मांग रहे हैं लेकिन मन में अपेक्षा है, तो बिना किसी चाह मांग, बिना किसी आशा के यदि हम तीनों सूत्र करते हैं तो यही हमारे आपके गुरु की दक्षिणा है। इसका एक और गूढ़ार्थ है, वो गूढ़ार्थ भी समझ जाइए। यानी हमारे आपके गुरु की एसना है कि हम आप अपनी एसना को गुरु को चढ़ा दें, अपनी एसनाओं को दक्षिणा के रूप में ही गुरु को दे दें। अपनी इच्छा, अपनी अनिच्छा, अपनी चाह, अपनी मांग, तब सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ी दक्षिणा वो हाथ में देने लायक दक्षिणा से नहीं दक्षिणा दे पाएंगे हम लोग। हम लोग जब कृतज्ञ होंगे तो अपनी एसनाओं को चढ़ा देंगे। यानी हमारे आपके गुरु हम लोगों को एसना शून्य करना चाहते हैं। यानी हमारे आपके मन में केवल यही रहे कि केवल 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 मुझे शिव चाहिए और कोई एसना न हो। बात तो बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है, लेकिन याद रहे हमारे आपके गुरु भी तो सर्वोच्च है, हमारे आपके साहब भी तो अभी जितने लोग हो गए हैं सर्वोच्च हैं। तो ये संभव है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। यही गुरु दक्षिणा है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कृतज्ञ होंगे तब हम आप एसनाएं चढ़ा सकेंगे। और हमारे आपके गुरु की यही एसना है कि हम आप कृतज्ञ हों, अपनी एसना चढ़ा दें। हो गई जी दीदी, ठीक है। और 2 मिनट का। अच्छा 2 मिनट। अगर गुरु की तबीयत खराब है, बुखार हुआ है,